अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 19 मई 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट और स्कूटनी रिजल्ट के हर एक अपडेट को हम आपके सामने रखने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर हमारी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में मैथ में बैक लगी है, 2 बार बैक लग चुकी है या कुछ बच्चों की 3 बार बैक लग चुकी है। कैसे तैयारी करना है सब कुछ हम देखेंगे। न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट आ रही है उस अपडेट को भी हम आपके सामने रखते हैं। नौकरी दीजिए, राशन हम खुद खरीद लेंगे। हिंदुस्तान के आओ राजनीति करें अभियान के तहत अनोखी चौपाल में बोली फर्स्ट वोटर युवतियां। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पर राशन पर वोट नहीं पड़ना चाहिए, नौकरी पर पड़ना चाहिए। अगली खबर देखिए, 5,856 शिक्षकों की तैनाती का रास्ता साफ हुआ है। क्या है शून्य जनपद का विवाद, इसको देखेंगे। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग खत्म होगा। ठीक है, लगातार दोस्तों कुछ न कुछ नया अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद परीक्षा डेट शीट के अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, बेहद करीब है हम पेपर के। अब हमारी तैयारी अंतिम रूप से होनी चाहिए। 19 मई तक की अपडेट हम सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई की तरफ से देखेंगे। ठीक है ना, ये क्या चल रही है और आने वाले टाइम में हमारा पेपर कैसा होगा। देखिए, जो सीटेट का पेपर था लास्ट टाइम वो ऑफलाइन मोड में था और रिजल्ट कोई बहुत अच्छा नहीं आया था। ठीक है ना, क्योंकि सीटेट का पेपर 150 नंबर का होता है, पास होने के लिए 82 नंबर, आरक्षित वर्ग जनरल कैटेगरी 90 नंबर। देखिए, कम से कम आरक्षित वर्ग में भी पास होना जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए परीक्षाएं कब से शुरू होंगी, पेपर की तैयारी कैसे करना है, एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एग्जाम फॉर्म है। ठीक है, तो बहुत से बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर इस बार हमें पेपर देने का मौका मिलेगा कि नहीं। जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है तो अगर वहां पर आपका नाम आया होता है ना तो यह फॉर्म भर पाते, नहीं तो बहुत से बच्चे फॉर्म तक नहीं भर पाते। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। डीएलएड स्कॉलरशिप स्टेटस कैसे देखना है। जी हाँ, स्टेटस भी इंपॉर्टेंट है कि भैया आपका स्कॉलरशिप आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे स्कॉलरशिप के आधार पर ही एडमिशन लेते हैं। वो नहीं आएगा तो फिर आगे का फीस कैसे भरेंगे। ठीक है, सरकारी नौकरी देखिए, चुनाव बाद आएगा एमटीएस के पदों पर भर्ती का विज्ञापन। यूपी टेट सुपर टेट की अपडेट क्या है। बीएड से अपडेट आती है, वाराणसी में सबसे ज्यादा 52 5 जिलों में बने 2-2 परीक्षा केंद्र। ठीक है, सबसे ज्यादा बनारस में बने 52 और 5 जिलों में 2-2 परीक्षा केंद्र बने। ठीक है ना, तो इस अपडेट को जरा देखिए। पहले प्रयागराज से अपडेट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के पदों पर भर्ती का विज्ञापन चुनाव बाद आएगा। कर्मचारी चयन आयोग के कैलेंडर के अनुसार इसका विज्ञापन इसी महीने आना था, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते प्रक्रिया कुछ दिनों के लिए टाल दी गई है। इस भर्ती के जरिए केंद्र सरकार के विभागों में युवाओं का चयन होता है। एसएससी के कैलेंडर के अनुसार एमटीएस और हवलदार के पदों पर भर्ती का विज्ञापन 7 मई को जारी होना था। यह भर्ती करीब 2000 पदों के लिए संभावित है। पिछले वर्ष इसके जरिए एमटीएस और हवलदार के 1788 पदों पर भर्ती हुई थी। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो यहाँ पर जरा देखिए ये क्या अपडेट है। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, नौकरी की बात हो रही है, क्योंकि अब आपके घर में भी वोटिंग होने वाली होगी या हो चुकी होगी। अब देखिए, सिर्फ दावे नहीं, रोजगार के भी बड़े साधन। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान के आओ राजनीति करें अभियान के तहत सोमवार को आयोजित अनोखी चौपाल में पहली बार वोट डालने जा रही युवतियों ने कहा कि हम अपनी काबिलियत के दम पर तरक्की करना चाहते हैं। ऐसा माहौल और योजनाएं बने जो हमारी उन्नति के मार्ग में सहायक हो। ठीक है, कुल मिला के दोस्तों एक बात समझ लीजिए, सबको है कि भैया नौकरी मिले। ठीक है ना, देखिए क्या क्या विचार रखा गया। सरकारी नौकरी मिले, गंदगी पर जुर्माना लगा दिया जाए। ठीक है, कैसे लीक हो जाते हैं पेपर, नहीं करते अच्छा बर्ताव, राशन की क्वालिटी सुधरे, अस्पतालों में डॉक्टर की कमी, प्रतियोगी परीक्षा में खत्म हो भ्रष्टाचार, प्राइवेट स्कूलों की अराजकता भी रोकी जाए। तो ये सब दोस्तों बात है। एक और बात देखिए, कुछ और बातें भी हुई, चलिए उनको छोड़ते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं एग्जाम डेट शीट को लेकर के अब क्या होगा। देखिए, सबसे पहले डीएलएड का 2017 बैच, डीएलएड का 2018 बैच, 2019 बैच, 2021 बैच, ये दोस्तों हमारे डीएलएड के 4 बैच कंप्लीट हो चुके हैं।
उससे पहले बीटीसी नाम था 2015 बैच, 2014 बैच, 2013 बैच। ठीक है, तो मेन ये बच्चे, इन 4 बैच के बच्चों ने डीएलएड कंप्लीट कर लिया है। अब आगामी शिक्षक भर्ती में इन सभी बच्चों को मौका मिलेगा। 2 बैच नहीं थे हमारे, जैसा कि 2016 का बैच नहीं आया था और 2020 का नहीं आया था। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर एक गैपिंग दिख रही है, नहीं तो छात्रों की संख्या 2-3 लाख और ज्यादा होती। ठीक है, तो अब हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर सब कुछ समय से नहीं होता है, कहीं पर भी लेट होता है, जैसे भी हमारा 3rd सेमेस्टर का जो पेपर है हर हालत में जुलाई से पहले हो जाए तो बेहतर है, जून में हो जाए तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा डिले होगा उतना ही ज्यादा दिक्कत होगी ना। जो इन बच्चों का 4th सेमेस्टर का पेपर होना बाकी है 2022 बैच का, जब तक ये बच्चे 4th सेमेस्टर पेपर क्लियर नहीं कर लेते तब तक आप आगामी भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। तो सभी बच्चे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्योंकि जान गए क्या अभी तो फिलहाल वैकेंसी आएगी नहीं। एक वैकेंसी आने वाली है बीपीएससी में TRE 4.0। ठीक है, फिलहाल 3.0 का पेपर रद्द हो गया था पेपर लीक के चलते, जो कि पेपर जून में ही होगा। ठीक है, अगले महीने उसका पेपर होने वाला है। चुनाव हो जाने दीजिए, सब कुछ चुनाव के बाद ही जाएगा। ठीक है ना, तो अभी दोस्तों हमारा स्क्रूटनी का रिजल्ट पेंडिंग में चल रहा है। अब देखिए, जिन बच्चों की बार बार बैक लगती है वो बच्चे करे तो करे क्या। सबसे पहले दोस्तों आपको डर खत्म करना पड़ेगा। एक बात हम क्लियर कर दें, किसी भी विषय में अगर आपकी एक बार बैक लग जाती है तो उसमें आप डर जाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जिनके 1st सेमेस्टर में मैथ क्लियर, 2nd में मैथ क्लियर, 3rd में नहीं क्लियर, 4th में भी क्लियर, वो 3rd की मैथ क्या इतनी ज्यादा कठिन हो गई क्या? नहीं, अब उनके अंदर डर बैठ गया। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को हल करिए, टाइम मैनेजमेंट देखिए। इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है आपका टाइम का मैनेजमेंट होना। ठीक है ना, आप लोग यहीं पर चूक जाते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते, जिसके वजह से आप दिक्कत में आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में टाइम मैनेज करना। ठीक है ना, अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख गए तब तो भैया पेपर में आप आग लगा देंगे। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप दिक्कत में रहेंगे। एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे? ठीक है ना, तो हमारा पेपर अगर जून में होगा, जून के लास्ट में, तो जून के स्टार्टिंग में हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म भर लिए जाएंगे। आज 19 तारीख हो गई, एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर अपडेट्स नहीं मिल रही है। ठीक है, तो देखिए हमेशा आपकी तैयारी स्टार्टिंग से होनी चाहिए। मत सोचिएगा कि हम थोड़ा देर से तैयारी शुरू करें। जितना जल्दी आप तैयारी करके बैठे रहेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए पूरी ताकत के साथ। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। यूपी टेट का पेपर साल के अंत तक जा सकता है, सुपर टेट का नोटिफिकेशन, ये शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन होगा, इंपॉर्टेंट बात रहेगी। ठीक है ना, इंतजार करिए। और पेपर हमारा अब लग रहा है कि जुलाई में ही जाएगा। लास्ट ईयर दोस्तों पेपर जुलाई में हुआ था, देख सकते हैं 3 जुलाई से 2023 से पेपर शुरू हुआ था। पेपर की डेट क्या थी? 3 जुलाई 2023। ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान में रखना है, इसी हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए। बाकी सोशल मीडिया के हर एक अफवाह से आपके बच के रहना है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चलती रहेंगी। ठीक है, 3rd सेमेस्टर का पेपर भी बिल्कुल साथ ही होगा, बस आपको एक हफ्ता देखना, जो मंडे टू ठीक है सैटरडे पेपर होगा, संडे की छुट्टी रहेगी, बाकी लगातार पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो लग जाइए तैयारी में, सोशल मीडिया के अफवाह से बच के रहिएगा। पेपर अब हमारा लग रहा है जुलाई में जा सकता है। अगर जून में पेपर होना है तो जून के फर्स्ट वीक तक हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म भर लिए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आज की तारीख तक हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया है तो अभी चुनाव का भी माहौल है, तो फिलहाल एग्जामिनेशन फॉर्म भरना मुश्किल भी लग रहा है अभी, तो समय लग जाएगा। ठीक है ना, तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। स्क्रूटनी का रिजल्ट जल्दी आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बाकी प्रैक्टिस से ही आप मैथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही बेहतर आपका पेपर होगा। फिर मिलते हैं। और हमने dledresult.com पर सारे जो सब्जेक्ट हैं उसकी वीडियो डाल रखी है, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं।